जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैप में कर्नाटक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तमिलनाडु के बारे में और केरल के बारे में। तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा अधिकता लाल मिट्टी की पाई जाती है और यहाँ का जो प्रमुख जो त्यौहार है वो कौन सा त्यौहार है? पोंगल त्यौहार। यहाँ का प्रमुख त्यौहार क्या है? पोंगल त्यौहार है। और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो क्या है? भरतनाट्यम। लोक नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो कौन सी? वो क्या है? चेन्नई। तो चेन्नई जो आपका है वो यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? चेन्नई है। यहाँ पर क्या है? चेन्नई है। चेन्नई का ही पुराना नाम क्या था? मद्रास था। चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास था। यहीं पर आपका महाबलीपुरम मंदिर है। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है? चेन्नई में है। और चेन्नई जो है ये सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। इसके ऊपर है आपका एन्नूर। यहाँ पे क्या है? एन्नूर। ये भी एक बंदरगाह है। एन्नूर भी क्या है? एक बंदरगाह। और यहाँ पर है अवादी। यहाँ पर क्या है? अवादी। अवादी में जो है गोला बारूद कारखाना कहाँ पर है? अवादी में। गोला बारूद कारखाना कहाँ पर स्थित है? अवादी में। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई। महाबलीपुरम मंदिर चेन्नई में। चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास था। और एन्नूर क्या है? वो भी एक बंदरगाह है। यहाँ पर है आपका कांचीपुरम। यहाँ क्या है? कांची। यहाँ क्या है? कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। और यहाँ पर है आपका तंजावुर। यहाँ पर है तंजावुर। तंजावुर। और यहाँ पर है तिरुचापल्ली। 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 तिरुचापल्ली को ही तिरची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिरची। और केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुचापल्ली में। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुचापल्ली में। और इसी को ही क्या कहा जाता है? तिरची कहा जाता है। तंजावुर। तंजावुर का ही नाम है तंजोर। तंजावुर का नाम क्या है? तंजोर। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजोर थी। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजोर। सबसे खतरनाक जो थे ये चोल वंश वाले थे। इनकी जो नौसेना थी वो बहुत शक्तिशाली थी। इन्होंने नौसेना के दम पर ही श्रीलंका को जीत लिया था। इतने खतरनाक थे चोल वंश वालों ने। नौसेना के दम पर क्या जीत लिया? श्रीलंका को जीत लिया। इधर श्रीलंका है आपका, तो किसको जीत लिया? श्रीलंका को जीत लिया। और इन्होंने ऊपर जाकर मतलब बंगाल को जीत लिया और बंगाल में गंगा नदी को जीत लिया। इसका जो राजा था राजेंद्र चोल, उसने नदी जीतने पर अपना नाम रख लिया गंगईकोंड। क्या नाम रख लिया? गंगईकोंड। गंगईकोंड का मतलब हुआ गंगा नदी को जीतने वाला। तो यहाँ के राजेंद्र चोल थे, उसने क्या किया? बंगाल को जीता, गंगा नदी को जीता और अपना नाम क्या रख लिया? गंगईकोंड रख लिया। इसने फिर किसको जीत लिया? इंडोनेशिया को भी जीत लिया। राजेंद्र चोल ने किसको जीत लिया? इंडोनेशिया को जीत लिया। तो चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। यहां पर है आपका सेलम। क्या है? सेलम। सेलम किस लिए प्रसिद्ध है? स्टील उद्योग के लिए। इस्पात उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? सेलम प्रसिद्ध है। यहां पर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। देखिए मैनचेस्टर क्या होता है? जहां पर सूती वस्त्र उद्योग मतलब अधिक मात्रा में होते हैं, जहां पर सूती वस्त्र ज्यादा बनाए जाते हैं, उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। वर्ल्ड का मैनचेस्टर क्या है? लंदन है। वहां सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो कोयम्बटूर। अगर आपको बोले भारत का मैनचेस्टर, तो अहमदाबाद, गुजरात। और अगर आपसे कहा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो वो क्या कहलाता है? कानपुर कहलाता है। और अगर जैसे देखिए जहां जिस जगह भी आप मैनचेस्टर कहते हैं जहां ज्यादा पे सूती वस्त्र, जैसे बिहार का भागलपुर। बिहार का क्या हो गया? भागलपुर। यहां देखिए यहां पर है आपका मदुरई। यहां पर क्या है? मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई।
मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। और त्योहारों का शहर किसको कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है। त्योहारों का शहर किसको कहा जाता है? मदुरई। ये जो आप बाहर निकला हुआ देख रहे हैं, यहीं पर है रामेश्वरम। रामेश्वरम, रामेश्वरम। मंदिरों का गलियारा किसको कहा जाता है? रामेश्वरम को कहा जाता है। हमारे जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे और जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो कहाँ के थे? वो रामेश्वरम के थे। कहाँ के थे? रामेश्वरम। रामेश्वरम किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, दक्षिण का जितना भी एरिया है वो अधिकतर शिव भगवान को मानते हैं। यहाँ पे शिव जी की ज्यादा पूजा की जाती है। ठीक है, तो रामेश्वरम किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर का गलियारा रामेश्वरम। और जो हमारे जो साइंटिस्ट थे, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ के थे? रामेश्वरम के थे। देखिए, ये जो एरिया है ये है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, क्या नाम है? कन्याकुमारी। और यहाँ पर है कैमोरीन अंतरिप। कैमोरीन अंतरिप। देखिए, ये जो है एक द्वीप है। कैमोरीन अंतरिप क्या है? द्वीप है। और इसी द्वीप पर क्या है? कन्याकुमारी है। इसी द्वीप पर क्या है? कन्याकुमारी। और इधर आपका है क्रोकोडाइल पर्वत। यहाँ पर क्या है? क्रोकोडाइल रॉक। क्या है? क्रोकोडाइल रॉक। यहाँ पर क्या है? कैमोरीन अंतरिप। इसी के ऊपर क्या है? कन्याकुमारी है। और इधर क्या है? क्रोकोडाइल रॉक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो कौन सा होगा? वो कन्याकुमारी नहीं होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो किस पे स्थित है? ग्रेट निकोबार पे स्थित है। अगर आपको भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहता है तो वो कन्याकुमारी है, क्योंकि भारत की जो मुख्य भूमि ये है। और जो ग्रेट निकोबार है वो किधर है? अंडमान और निकोबार, जो भारत से अलग है तो भारत का हिस्सा ही, लेकिन भारत की मुख्य भूमि से वो अलग है। अंडमान निकोबार वो भारत की मुख्य भूमि के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। और अंडमान और निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार में स्थित है। अगर आपसे कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो वो कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाएगा? कन्याकुमारी कहलाएगा। ये कौन से द्वीप पर स्थित है? ये कमोरिन द्वीप अंतरिप पर स्थित है। कैमोरिन अंतरिप पर स्थित है। देखिए, ये हो गया। ये देखिए, ये आपका है, ये जो है ये आपका क्या हो गया? कार्डेमम की पहाड़ी। ये क्या हो गया? ये जो है ये हो गया कार्डेमम की पहाड़ी। इसी को ही कार्डेमम का मतलब होता है इलायची। तो कार्डेमम की पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है? इलायची की पहाड़ी। अगर आपसे पूछता है, वैसे कार्डेमम भी पूछता है और इलायची की पहाड़ी पूछता है, तो वो कहाँ कहलाएगा? तमिलनाडु में। कार्डेमम की पहाड़ी तमिलनाडु में। और यहाँ पर है आपका अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अन्नायमुड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नायमुड़ी। और यहाँ पर है आपका पालनी की पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुड़ी, और यहाँ पे क्या है? पालनी की पहाड़ी। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर है आपका नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीनों राज्य में है। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं डोडा बेटा। क्या कहते हैं? डोडा बेटा। और डोडा बेटा पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है टोडा जनजाति। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। और डोडा बेटा पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति जो है, इनमें क्या होता है?
इनकी शादी ये अपनी बहनों से ही कर लेते हैं, अपनी सगी बहन से इनकी शादी करते हैं। ये देखिए भारत में जैसे जो मोमडन है, मुस्लिम लोग हैं, वो भी बहनों से शादी करते हैं, लेकिन वो मतलब ये अपने खून से शादी नहीं करते। मतलब एक ही माँ का अगर वो दूध पिए हुए हैं तो उनसे शादी नहीं होता, वो अपनी सगी बहन शादी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी मौसी की या चाची वाची की उनसे शादी कर लेते हैं। लेकिन ये जो टोडा जनजाति है, ये जनजाति क्या है, ये खुद की बहन से शादी करते हैं। अगर ये किसी और से भी शादी कर लेते हैं तो वहाँ के लोग मतलब उनको मतलब इस तरह से बोलते हैं, क्या तुम्हारी बहन में क्या कमी थी जो तुमने दूसरे से शादी कर ली। तो यहाँ क्या करते हैं, ये अपनी बहन से शादी करते हैं। यहाँ पर जो प्रथा है वो बहुपति की प्रथा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो इसी तरह यहाँ पर एक औरत कई शादियाँ कर सकती है। यहाँ कौन सी प्रथा है, बहुपति प्रथा है। तो नीलगिरी पहाड़ी पे कौन सी जनजाति, यहाँ के सबसे ऊंचा पहाड़ जो ऊंची चोटी होगी डोडा बेटा, और उसके ऊपर कौन सी जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर है आपका उद्गम मंडलम, उद्गम मंडलम, उद्गम मंडलम। देखिए ये इतना बड़ा नाम है कि इसको लोगों ने छोटा करके क्या रख दिया, ऊटी रख दिया। इसका ही नाम क्या हो गया, ऊटी हो गया। ऊटी जो है ये क्या है, पर्यटक स्थल है, पहाड़ी क्षेत्र है। ये घूमने की बहुत अच्छी जगह है। जब कभी आप लोग शादी करें तो अपनी वाइफ को लेके ऊटी जरूर जाइए, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर ऊटी के अंदर, ऊटी में एक पर्यटन स्थल है ये, और ये पहाड़ी इलाका है। चलिए अब देखते हैं हम लोग केरल के बारे में। ये आपका क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। अब देखते हैं केरल के बारे में। देखिए केरल के बारे में जानिए। केरल जो है यहाँ पर सबसे अधिक लिंगानुपात है, मतलब यहाँ पर लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है, और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, हरियाणा में। वहाँ लड़कियां कम है और लड़के ज्यादा है। और भी राज्य में लड़कियां कम है, लेकिन हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है और केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। केरल को क्या कहा जाता है, मसालों का राज्य कहा जाता है। केरल क्या कहा जाता है, मसालों का राज्य। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में है। सबरीमाला मंदिर केरल में है। अब केरल का ही पुराना नाम क्या था, चेर था। केरल का पुराना नाम चेर था। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम यहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ, तिरुवनंतपुरम पे। यहीं पर क्या बनाए जाते हैं, रॉकेट बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है आपका एर्नाकुलम, और यहाँ पर है कोच्चि। यहाँ पर है कोच्चि। ये दोनों एक ही जगह हैं, और ये दोनों क्या है, जुड़वा शहर है। एर्नाकुलम और कोच्चि क्या है, जुड़वा शहर है। कोच्चि, देखिए कोच्चि जो है यहाँ पर वेम्बनाड झील है। कोच्चि यहाँ पर क्या है, वेम्बनाड झील। मतलब वेम्बनाड झील कहाँ पर है, कोच्चि झील पे, कोच्चि में है। तो जो वेम्बनाड झील है वो देखिए कहाँ है। वेम्बनाड झील लैगून झील होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इधर देखिए समुद्री इलाका, तो समुद्री इलाके, समुद्र के किनारे जो झीलें बनती हैं उनको क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। मैंने पहली बार बताया था कि लैगून झील का निर्माण कैसे होता है, समुद्र की लहरों से। और किस कारण होता है, जो लहरें हैं अपने साथ क्या लेके आती हैं, सिल्ट लेके आती हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, लैगून झील का निर्माण होता है। देखिए यहाँ के लोग जो है इसको लैगून झील ना बोल के इसको क्या बोलते हैं, बैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्सी। देखिए कारण समझिए, इधर समुद्र है, समुद्र के पश्चिम में मतलब पीछे वाले हिस्से में क्या झील बनती है, तो इसको क्या बोल देते हैं, बैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्सी, मतलब पश्चिम झील कहते हैं। पश्चिम सागर या पश्चिम झील कहा जाता है इसको, बैक्सी। देखिए केरल में एक प्रसिद्ध त्योहार है, इसका नाम है ओणम। केरल में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है, ओणम। और यहाँ पर ओणम के समय में एक मतलब झील के अंदर नौका दौड़ होती है। वो नौका दौड़ इसी वेम्बनाड झील में होती है। इस नौका दौड़ में क्या होता है, बहुत सारे प्रतियोगी भाग लेते हैं अपनी अपनी नौका लेकर, और इस नौका पे लगभग 50 से 60 लोग होते हैं जो एक नौका को चलाते हैं, और ये पूरी ताकत के साथ मतलब नौका दौड़ करते हैं, और जो जीतता है उनको
उनको एक ट्रॉफी दी जाती है, जिस ट्रॉफी का नाम है बालम कालीन नेहरू ट्रॉफी। क्या नाम है? बालम कालीन नेहरू ट्रॉफी, जो उनको दी जाती है। तो यहाँ पे वेम्बनाड झील में कौन सा दौड़ होता है? एक नौका दौड़ होता है, जिसमें जो विजेता होता है उसको क्या मिलता है? बालम कालीन नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। और ये जो कब ये नौका दौड़ कौन से त्योहार पे होती है? ओणम के त्योहार पर होती है। देखिए यहाँ पर है कोझिकोड, यहाँ पर है आपका कोझिकोड, इसी का पुराना नाम है कालीकट। कोझिकोड का पुराना नाम क्या है? कालीकट। 1498 ईस्वी में कालीकट पे कौन आया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने किसकी खोज की थी? भारत की खोज की थी। यहाँ पर कौन आया था? कालीकट पे वास्को डिगामा आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। यहाँ के राजा जमोरिन थे। यहाँ के राजा कौन थे? जमोरिन थे। जमोरिन जो है वो मतलब वास्को डिगामा जब आए उसको देख के बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके देश में पहली बार कोई टाई वाई लगाकर कोट वोट पहनकर आया था, तो उसे देखकर बहुत खुश हुए। तो और वो अपने साथ एक जहाज लेके आया था, स्टीमर जहाज, क्योंकि जमोरिन के पास तो वो लकड़ी वाले जहाज थे, इसके पास अपने स्टीमर जहाज थे। तो जो जमोरिन को था उसने वास्को डिगामा ने पूरा जहाज से घुमाया, और वो जहाज से घूमने के बाद बहुत खुश हुआ और अपनी बीवी को भी बुला ले, चलो चलो तुम्हें भी घुमाते हैं। तो अपनी बीवी को भी साथ में लेके गया और खूब घुमाया। घूमने के बाद जब आया तो राजा खुश होकर उसे मसालों से भरा जहाज दे दिया, मतलब उसके जहाज को मसालों से भर दिया। तो जो वास्को डिगामा था उसने क्या किया, राजा जमोरिन से एक और लकड़ी वाला जहाज खरीदा और उसे भी मसालों से भर लिया, मतलब और पैसे देकर मसाले खरीद लिए, और उसे जाकर उसने कहाँ बेचा? यूरोप में बेचा। यूरोप में लगभग 60 से 64 गुना अधिक दाम पर बेचा। 60 से 64 गुना अधिक दाम पर बेचा। किसने? जो पुर्तगाली जो आए थे 1498 में। कौन? वास्को डिगामा। देखिए वास्को जो पुर्तगाली जो थे वो भारत में सबसे पहले आए थे। 1498 ईस्वी में ही आ गए थे भारत के अंदर, लेकिन वो सबसे बाद में गए। सबसे बाद में कब गए? 1961 में वो भारत छोड़ के गए। वो गोवा में उन्होंने मतलब गोवा से उन्होंने भारत को मतलब गोवा के अंदर थे। 1961 में गोवा से ही वो वापस गए भारत छोड़ के। तो सोचिए सबसे पहले यार सबसे बाद में गए थे। कोझिकोड का ही पुराना नाम क्या है? कालीकट है। और ये जो वेम्बनाड झील है ये मतलब सबसे लंबा झील है। वेम्बनाड झील कैसा है? सबसे लंबा झील है। तो आज हमने तमिलनाडु और केरल के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारे जो जितने भी स्टेट थे वो अब खत्म हो चुके हैं। अब जो आपके हैं यूटी बच गए हैं। यूटी में देखिए दिल्ली में कुछ खास है नहीं, तो वो पढ़ाने वाली उसमें कोई खास बात है नहीं। चंडीगढ़ में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, जिस टाइम में मैं पंजाब और हरियाणा पढ़ा रहा था, तो उसी टाइम में जो उसकी बातें थी वो मैंने बता दी थी। तो जो मेन है वो है अंडमान निकोबार है, दमन द्वीप मैंने गुजरात के टाइम पे बताया था, और लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार, पांडिचेरी। ये जो तीन जो हैं ये यूटी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके बारे में अब कल पढ़ेंगे। और आपका स्टेट खत्म हो चुके हैं। उसके बाद हम मेन जो है ये देखिए, ये तो एक समझ लीजिए ट्रेलर है, जो भी है ये जो मतलब कोई भी मूवी स्टार्ट होने से पहले जो ट्रेलर होता है वो है। अब इसके बाद हम मेन मैप पे आएंगे। मैप अभी बाकी है, क्योंकि ये तो सिर्फ आप समझें कि मतलब कौन सा राज्य किस जगह है, किस तरीके से कौन सी चीज़ किस जगह है। अब जो मेन है, मेन मैप कब आने वाला है? वो अब आने वाला है। जब हम यूटी समाप्त करेंगे उसके बाद हम मैप पे आएंगे। मैप में फिर लगातार हम जो दर्रे हैं, पर्वत हैं, उनके बारे में जानेंगे, और मानसून किस तरह से भारत में प्रवेश करता है और किस तरह से पार करता हुआ चला जाता है, सबसे ज़्यादा अधिक बारिश कहाँ होती है, उन सभी के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। तो इसी तरह चैनल में बने रहिए दोस्तों। और आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो उसको पूरा देखिए, तभी आपको ये पूरे का पूरा वीडियो समझ में आएगा कि किस तरीके से ये समझाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।